पौड़ी में लगातार है जो वन अग्नि की घटनाएं हैं उन पे इजाफा हो गया है। और ऐसे में पौड़ी के जो आसपास का क्षेत्र है या बात करें पौड़ी के शहर के जो ठीक ऊपर है वन अग्नि की घटना को किसी शरारती तत्व द्वारा वो आग लगा दी गई थी जंगल में, जिसके बाद आग पूरी तरीके से भड़क गई है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है जंगल में आग भड़क गई है। ऊपर आ जाओ, और ऊपर आ जाओ। आग को काबू करने के लिए वन विभाग की टीम ऊपर आ जाओ। जो है मौके पर मौजूद है। साथ ही डीएफओ सिविल स्वयं प्रदीप कुमार जी भी मौके पर मौजूद हो गए हैं और लगातार जो है वन अग्नि पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। और मौके पर हवा का रुख एकदम बदल गया है, जिसके चलते वो है कि वन अग्नि की जो आग है वो लगातार ऊपर की ओर बढ़ रही है। ऐसे में जो कर्मचारी है वो भी एहतियात के तौर पर फायर लाइन काटते हुए ऊपर पहुंच रहे हैं। वहीं वन विभाग की ओर से लगातार जो है जन जागरूकता का अभियान भी चलाया जा रहा है और लोगों से जो वनों में है आग न लगाने की अपील की जा रही है। लेकिन वन विभाग की ओर से जो वादे किए गए थे तमाम तरीके के, उसके बावजूद भी लोगों द्वारा जंगलों में आग लगाई जा रही है। और आप तस्वीर में साफ पीछे देख सकते हैं ऊपर जो जंगल है पौड़ी के जो ठीक ऊपर जंगल है उसमें आग लग गई है। और वन विभाग के जो कर्मचारी है वो फायर लाइन को काटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हवा का जो रुख है एकाएक बदल गया, जिसके चलते आग बड़ी तेजी से फैल रही है। और जो सिविल सीएम के जो डेफओ है प्रदीप कुमार जी वो भी हमारे साथ मौजूद है। सर, किस तरीके से आग लगी और कब आपको सूचना मिली? अभी थोड़ी देर पहले ही सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पे किसी ने आग लगा दी है और हमारा रेंज का स्टाफ यहाँ पहले पहुंच गया है। कुछ स्टाफ हमारा नीचे कार्यरत है, कुछ अभी आपके सामने यहाँ फायर लाइन को साफ कर रहा है। बेसिकली हम फायर लाइन साफ करते हैं जिससे कि जो आग है वो उस किनारे से इस किनारे ना आ पाए, लेकिन जब हवा का रुख बहुत तेज होता है तो फायर लाइन भी कभी कभी काम नहीं करती। वैसा ही भी यहाँ पे हुआ है और हमारी कोशिश ये रहेगी इस रोड के नीचे ही इसको भी कंट्रोल कर लेंगे। सर, जब इस तरीके से घटनाएं सामने आती है तो किस तरीके का आपका रिस्पांस रहता है और कैसे कर्मचारियों को गाइड किया जाता है? क्योंकि इसमें देखने को ये मिल रहा है कि कुछ बुजुर्ग कर्मचारी भी है जिनको आग बुझाने के दौरान जो उसमें बेहोश हो गए थे, तो कैसे उसको कर पाते हैं? देखिए, फॉरेस्ट का जो हमारा स्टाफ है बेसिकली वो बड़ी निष्ठा के साथ में, बड़ी शिद्दत के साथ में इसमें वन अग्नि नियंत्रण में लगा हुआ है। इसमें सभी एज ग्रुप के कर्मचारी हैं, कुछ यंग मास भी है और कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं और सभी के द्वारा बड़ी ही शिद्दत से प्रयास किया जा रहा है कि किसी तरीके से वन अग्नि को नियंत्रित कर लिया जाए। सर, बात करें अगर गढ़वाल डिवीजन की तो अब तक इसमें कितना जो हेक्टेयर है जो सिविल स्वयं का जो जल के खाक हो गया और जैसे कितना नुकसान मानते हैं आप इससे? इसमें हमारे पास सिविल स्वयं प्रभाग पौड़ी में अभी तक लगभग 50 घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें नाप खेत भी शामिल है और सिविल वन भी शामिल है और करीब करीब 36 हेक्टेयर का दोनों मिला के नाप खेत और सिविल वन इसमें प्रभावित हुआ है। सर, दूसरा ये है कि जैसे इस तरीके से घटना जैसे वन अग्नि की घटना होती है तो कितना नुकसान होता है सर, किस तरीके के परिणाम भविष्य में इसके लिए भुगतने पड़ेंगे? परिणाम तो काफी घातक हैं क्योंकि इससे तो एयर क्वालिटी खराब होती है। आप देखिए पिछले कुछ दिनों में पौड़ी की जिले की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें काफी बड़ा बदलाव आया हुआ है। जो पहले शुद्ध हवा थी आज वो बड़ी दूषित हवा हो गई है इस समय। और साथ ही साथ में जो लोकल वनस्पतियां हैं, जो वन्य जीव हैं, उस पर भी इस बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है इस चीज का। सर, देखने को ही मिलता है जब भी वन अग्नि की घटनाएं होती है तो स्थानीय लोगों का किस तरीके से रिस्पॉन्स मिल पा रहा है वन अग्नि घटना? स्थानीय लोगों में बेसिकली देखा गया है कि जहाँ जहाँ बांज के वन है या बुरांस के वन है वहाँ पे लोग कंट्रीब्यूट करने आ रहे हैं, लेकिन चीड़ के वनों में सहयोग अपेक्षाकृत कम हुआ है। लेकिन जो श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार कई कई क्षेत्रों में वन पंचायत के जो हमारे सरपंच हैं, ग्राम प्रहरी हैं, जो सदस्य हैं, ग्रामीण हैं, वो इसके लिए आ रहे हैं क्योंकि हमारा एरिया भूरोखाल से लेकर श्रीनगर पूरे वास्ट एरिया में फैला हुआ है और सभी जगह इस तरह की घटनाएं इस समय आ रही हैं। तो ये थे हमारे साथ जो गढ़वा सिविल सीएम के जो डीएफओ थे, उनका भी साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से वन अग्नि की घटनाओं पर इजाफा हो रहा है तो इसका नुकसान जो है मानव जाति के साथ साथ पेड़ पौधों और जो हमारी वनस्पति है उस पर भी असर पड़ रहा है, साथ ही जो जीव हैं उन पर भी इसका खासा असर पड़ रहा है। पौड़ी से प्रदीप नेगी। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।